जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस पर शायद बात करना बड़ा मुश्किल है और वो ये है कि क्या टेक्निकल एनालिसिस जो हैं, ये मुकम्मल तौर पर फ्रॉड होते हैं? इस पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की राय जो है, वो देखने और सुनने को मिलती है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस जो है, ये जो लोग फंडामेंटल के ऊपर पूरी तरह से एतमाद रखते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद टेक्निकल एनालिसिस जो हैं ये पूरा फ्रॉड होता है कि जी कैंडलस्टिक ऊपर जा रही है, कैंडलस्टिक नीचे जा रही है। इसका शेयर के साथ कुछ लेना-देना नहीं होता और बहुत सारे लोग इस पर मुकम्मल तौर पर जो है वो इसको एक फ्रॉड कहते हुए और इसकी जो है वो तमाम तर बुराइयाँ जो है वो बयान करते हुए नज़र आते हैं। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस को समझना भी बिल्कुल उसी तरह से एक साइंस है, जिस तरह से कि फंडामेंटल एनालिसिस को समझना एक साइंस है। दोनों चीज़ें ही फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, दोनों ही स्टॉक मार्केट के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। लेकिन जहाँ तक रहा सवाल इस बात का कि जो ये ज़ोर दिया जाता है, ख़ास तौर पर हमारे जो कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो चूँकि टेक्निकल्स की तरफ जो है वो इतना ज़्यादा रुझान नहीं रहा और अगर हम माज़ी में देखें तो बड़ी ही जो है वो कछुए की चाल से हमारी मार्केट जो है वो आगे चलती रही है। अभी भी मैं बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउसेज़ को जानता हूँ कि जिनका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। वो आज भी फ़ोन कॉल पर चलते हैं, लोग उनको फ़ोन करते हैं तो वो ट्रेड कर देते हैं। तो जब हम इतना पीछे हों दुनिया से, तो बिल्कुल इस तरह का बयान सामने आना या लोगों की राय का होना कि जी ये कैंडलस्टिक क्या होती है, जी ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये तो सिर्फ़ फ्रॉड है। तो ये कोई जो है वो अचंभे की बात नहीं होगी, कुछ ज़्यादा जो है वो गैर मुतवक्का गुफ्तगू आप इसको नहीं कह सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया कि ये टेक्निकल एनालिसिस है क्या? मेरी कोशिश ये होगी कि इसको ना तो मैं कोई टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करूँ, ना आपको गूगल की कोई डेफ़िनेशन, ना मैं किसी गोरे की डेफ़िनेशन जो है वो आपके सामने बयान करूँ। जो कि अमूमन और ज़्यादातर हमारे यहाँ यूट्यूब पर जिस वक़्त गुफ्तगू की जाती है, तो गोरों का नाम कोट किया जाता है, किसी किसी बड़ी डेफ़िनेशन को, टेक्निकल टर्म को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ज़रा वीडियो में थोड़ी-सी धाक बैठे कि बंदे को अंग्रेज़ी भी आती है। तो हमारी तो ख़ैर बहरहाल अंग्रेज़ी भी कमज़ोर है। यही सवाल, यही मसला मेरा भी था जब मैं स्टॉक मार्केट को जो मैंने देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। तो मैंने जब अपने उस्ताद साहब से पूछा, मैंने कहा जी ये टेक्निकल एनालिसिस क्या बला है? कैंडल ऊपर जा रही है, कैंडल नीचे आ रही है, ट्रेंड ये कह रहा है, अब जो है जी वो साइडवेज हो गई है, अब अप ट्रेंड हो गया, अब डाउन ट्रेंड हो गया, बंदा करे तो क्या करे? स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद के तो हम तो मुसीबत में पड़ गए। तो उस्ताद साहब ने एक बड़े ही जो है वो समझ लीजिए कि सादा से अल्फाज जो है वो अदा किए, जो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा देखो बेटा बात ये है कि फंडामेंटल का मतलब होता है कि तुम क्या हो। मैं यानी कि उन्होंने मेरे बारे में कहा कि देखो तुम इसको इस तरह से समझो कि फंडामेंटल का मतलब है कि तुम क्या हो, यानी कि तुम्हारे पास क्या है। तो ये तुम जानते हो कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारी क्या जो है वो बैंक बैलेंस है, तुम्हारी क्या एजुकेशन है, तुम्हारी जो है वो क्या इंटेलेक्चुअलिटी है, ज़हानत का क्या मेयार है, तुम कितना भाग सकते हो, तुम्हारी कितनी ताकत है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये तुम जानते हो। तो ये है तुम्हारा फंडामेंटल। तो मैंने कहा जी फिर टेक्निकल क्या है? तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल जो है ये वो है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या राय रखते हैं। कि लोगों की जो तुम्हारे बारे में जो राय है, वो टेक्निकल एनालिसिस है। और मैंने जब ये बात समझी, तो मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस बड़ा आसान हो गया। कि सारा का सारा टेक्निकल एनालिसिस जो है और ये बिल्कुल उस्ताद साहब ने जो है वो क्या कहते हैं समंदर को कूजे में बंद कर दिया। मैं अपनी वीडियो में अक्सर ज़िक्र किया करता हूँ अपने उस्ताद साहब का, लेकिन मैं ज़्यादा उनकी बात, उनके रेफ़रेंस इसलिए नहीं करता कि हमारा ये जो सोशल मीडिया है, इसमें लोगों के पास बड़ी फ्रीडम होती है कि वो जब चाहे किसी के बारे में कोई भी राय जो है वो बयान कर दें।
तो मेरे जैसे नाचीज बंदे के लिए शायद उनके खिलाफ अगर कोई कमेंट आ गया तो मेरे लिए तो उसको जो है वो बियर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये टेक्निकल के हवाले से इस कदर जो था वो फीडबैक था कि फिर मुझे इसके ऊपर ये बात करना पड़ी, और ये मैं बड़े सादा से अल्फाज में दोबारा से दोहराए देता हूं कि उन्होंने फरमाया कि देखो, जो किसी कंपनी के जो मामलात उसके पास मौजूद होते हैं, उसकी ईपीएस है, उसकी कैश फ्लो है, उसका डिविडेंड है, उसकी डिविडेंड यील्ड है, ये सब कुछ वो है जो उनके पास है, जो उनके फंडामेंटल्स हैं, जो कि उन्होंने मुझे अपने हवाले से एग्जांपल दी कि जो कुछ तुम्हारे पास है ये फंडामेंटल है, और जो तुम्हारे बारे में लोगों की राय है ये टेक्निकल एनालिसिस है। अब बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप तो बड़े अच्छे होते हैं लेकिन लोगों की राय आपके बारे में अच्छी नहीं होती, यानी कि वो आप नेगेटिव ट्रेंड का शिकार हो रहे होते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो आपके ऊपर पूरी तरह से रिलाय नहीं करते। इसी तरह से जो शेयर्स होते हैं उनमें भी ऐसा होता है कि टेक्निकली कंपनीज आप बहुत सारी देखेंगे कि यार टेक्निकली तो कंपनी बड़ी अच्छी है, शेयर चलता नहीं है। तो वो क्या है? लोगों की राय। अब ये जो लोगों की राय है, अब इसको हमने मेजर कैसे करना है? इसका कौन सा पैमाना है जहां पर हम इसको तोल सकें, इसका वजन कर सकें, ताकि उसके मुताबिक फिर हम फैसला कर सकें। आखिर हमने भी स्टॉक मार्केट में जिंदा रहना है, इसको एज ए कारोबार हमने आगे लेकर चलना है, हमने अपनी हार्ड मनी इसमें डालनी है। तो उसको तोलने के लिए कि लोगों की इस कंपनी के बारे में क्या राय है, ये टेक्निकल एनालिसिस के बगैर नहीं हो सकता। टेक्निकल एनालिसिस आपको बताएगा कि आया के कंपनी के बारे में सेंटीमेंट क्या है, लोगों की राय क्या है, ये शेयर कैपो कैप क्यों जाना शुरू हो जाते हैं या लोअर कैप क्यों लगना शुरू हो जाते हैं, ये लोगों की राय होती है। अब इसको मेजर आपने कहां पे करना है, ये आपने टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक चार्ट से करना है। तो जब उस्ताद साहब ने ये एक छोटी सी बात, जो कि उन्होंने तो मुझे दो हरफी जो है वो जब ये बात बताई, तो फिर जो है वो मुझे थोड़ा सा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस चीज को हजम करना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इसमें कदम रखा, जो कि अभी तक जो है वो सीखने का अमल जारी है, और हम इसको सीख रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। लेकिन स्पेशली जो कैंडलस्टिक के हवाले से जो गुमराही फैलाई जाती है, मैं तो खैर इसको गुमराही भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो इस कदर इंतहा को चला जाता है कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसको आप ये बताएं कि पहले आप हकीम से इलाज करवाते रहे हैं, तो वो कहेगा हकीमों को क्या पता है। अगर आप किसी हकीम के पास जाएं और उससे कहें जी मैं पहले किसी एमबीबीएस डॉक्टर से इलाज करवाता रहा हूं, तो वो कहता नहीं, इनको तो कुछ नहीं पता। तो हमारे यहाँ चूंकि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है इसमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, इसमें पीक है, या तो यस है या नो है, इसमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जो एक्सेप्टेबिलिटी का ना होना है, इसी की वजह से आजकल लोग टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से भी ये बात करते हुए पाए जाते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक मुकम्मल फ्रॉड है। अब जो बात मैंने अपने उस्ताद साहब के रेफरेंस से आपकी जो है वो खिदमत में पेश की है, ये आपको दुनिया गूगल से नहीं मिलेगी। यही वजह है कि चीजें जो हैं, जो इल्म है, वो आपको किसी के पास बैठने से ही मिलता है। उम्मीद है कि ये जो आज मैंने आपको ये एक छोटी-सी बात, 2 हरफ़ी जो मुझे बताई गई थी, इसमें मैंने अपनी तरफ से जो है वो कुछ ज़्यादा डालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हो सकता है कि वो उस बात का वज़न जो है वो कम कर दे। तो आप भी इस चीज़ के ऊपर ज़रूर सोचिएगा कि क्या वाक़यतन ये ऐसा ही है, और क्या टेक्निकल एनालिसिस जो है ये फ्रॉड नहीं है और ये मार्केट को समझने में मदद फ़राहम करते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तो इस तरह की मज़ीद इस हवाले से जो तफ़सील के साथ बातें हैं, वो भी इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो 2 हरफ़ी बात, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है कि आप क्या हैं? टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि लोगों की आपके बारे में क्या राय है? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।